आप लोग भारतीय रीति रिवाज को मानने वाले, मार्क्सवादी, अंग्रेज़ों से लड़ने वाले, अंग्रेज़ों को भगाने वाले, आज उसी अंग्रेज़ी प्रथा को भारत के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल नया साल आता है, लोग एक दूसरे को बधाई संदेश देते हैं। क्यों? हम लोग भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानता है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता मनाते हैं ना। कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल होता ही है। सांप्रदायिक फांसीवाद से लड़ना है और इस बार जो चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनावी वर्ष है, हम लोगों ने संदेश दिया है, मजबूत संदेश दिया है। 28 दलों का गठबंधन बने हैं जिसका नाम है AINDIA, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का 2024 में सरकार बनेगा, तय हो गया है। मीडिया का संचालन कैपिटलिस्ट चलाते हैं ना, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं यही लोग चलाते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े पूंजीपतियों के दुलड़ुआ हुए हैं। तो जैसे कैपिटलिस्ट लोग चलाते हैं, हम तो आप सब मजदूर हैं कि नहीं। जो बड़े बड़े जो मालिक हैं, मिल के मालिक यही ना है। तो बड़े बड़े मिल के मालिक मोदी जी के साथ में दाएं बाएं हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं, ऐसा छपवाना चाहते हैं। पहले ही से पैसा पेड कर दिया है, जिसको पेड मीडिया कहते हैं। 2025 भी नज़दीक है सर, तैयारी आपकी भी चल रही है। पहले तभी लोकसभा की चुनाव की तैयारी चलेगा, तब ना लोकसभा, उसके बाद फिर तब विधानसभा। फील्डिंग करेंगे पूरी तरीके से, तब पूरी तरह से फॉर्म में रहेंगे। फॉर्म में रहेंगे। तो लग रहा है कि इस बार डबल सेंचुरी लगेगी। मैंने है ये नहीं है मुकाबला में, कोई फॉर्म के सवाल का है। कोई मुकाबला में 7 दल का लोग हैं, 7 दल पूरे बिहार में एकजुट हैं, तो कोई बचता है? 15-85 की लड़ाई है। अगर महागठबंधन की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि इस बार फुलवारी विधानसभा से राजद के कैंडिडेट को उतारा जाएगा, तब आप फिर कहाँ जाएंगे? तो ये तो दल की स्वतंत्रता है ना। गठबंधन में अगर तय हुआ है कि सीट राजद को मिलेगा तो स्वीकार हमको है। नव वर्ष के अवसर पे तमाम बिहार वासी और हिंदुस्तान वासियों को मैं तहे दिल से नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। फुलवारी विधानसभा के माननीय विधायक जी के आवास पे हम लोग आए हैं और उनको नव वर्ष की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। और इस नव वर्ष में दुआ भी करता हूं कि उनकी सेहत अच्छी रहे। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हस्ती, ये शेर हमारे विधायक जी के लिए है कि दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हस्ती, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। जिस क्रांतिकारी रूप से हमारे विधायक जी काम करते हैं, मैं ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये 9 वर्ष में उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी बुलंदी रहे, कि जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम करने का काम किया है, आगे भी कंटिन्यू गरीबों के लिए काम करने का काम करेंगे। और हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने का काम किया है, आवाज़ उठाने का काम किया है। गठबंधन में रहते हुए भी जहाँ पे नाजायज़ हुआ है, एक सिंगल ऐसे टोटल बिहार में एक ऐसे सिंगल हमारे फुलवारी शरीफ की विधायक है कि वहाँ गठबंधन में रहते हुए भी अगर सरकार भी अगर गरीबों के हित में काम नहीं करती तो उनके लिए भी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, जिनका नाम गोपाल रविदास जी है। वैसे तो भारत से अंग्रेज चले गए, मगर अंग्रेज अपने पीछे बहुत सारी संस्कृति और परंपरा को छोड़ गए। उसी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है नए साल। हर साल जो नया साल आता है वो हमारे भारत के लोगों का नहीं, वो अंग्रेज़ों की देन है। सही बोलने की गलत विधायक जी? अंग्रेज़ों का देन नहीं है, ईसा मसीह का देन है। समझे कि नहीं। 2023 वर्ष हो रहा है, अभी हाल में हमने जन्मदिन मनाया है। तो ईसा मसीह के जन्म से ये माना गया है, इसको माना गया है। हाँ, मतलब ये भारतीय रीति रिवाज का हिस्सा तो है। भारतीय रीति रिवाज नहीं। आप लोग भारतीय रीति रिवाज को मानने वाले, मार्क्सवादी, अंग्रेज़ों से लड़ने वाले, अंग्रेज़ों को भगाने वाले, आज उसी अंग्रेज़ी प्रथा को भारत के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हर साल नया साल आता है, लोग एक दूसरे को बधाई संदेश देते हैं। क्यों? हम लोग भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानता है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता मनाते हैं ना। कम्युनिस्ट पार्टी इंटरनेशनल होता ही है, तो इंटरनेशनल है तो इसलिए मनाते हैं। अच्छा, चलिए छोड़िए सब बात। नए साल पे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, बिहार के लोगों को, पूरे देशवासियों को? नए साल में तो हम तो पहले ही से संदेश देते आ रहे हैं कि सांप्रदायिक फांसीवाद से लड़ना है और इस बार जो चुनावी वर्ष है, लोकसभा का चुनावी वर्ष है, हम लोगों ने संदेश दिया है, मजबूत संदेश दिया है। 28 दलों का
गठबंधन बने हैं जिसका नाम है AINDIA, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन का 2024 में सरकार बनेगा, तय हो गया है। 2023 में इंडिया पार्टी का गठन हुआ, 2024 में 23 में तो 23 में बहुत ही उथल पुथल देखा गया इंडिया पार्टी में। तो 2024 में लगता है कि सब ट्रैक पे सही चलेगा। कहाँ उथल पुथल, जो 28 दल है एकजुट है, बना हुआ है। कुछ लोग जैसे नीतीश कुमार को लेकर कभी कुछ ऐसी बातें होती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे, ऐसे मतलब क्यास लगाते हैं लोग, खासकर विपक्षी दल बीजेपी में आएंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे। तो क्या लगता है कि 2024 में सब सही होने वाला है? देखिए, ये सब गोदी मीडिया का कमाल है। रातों रात सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया जो है चर्चा चलता है। अभी तो देखिएगा, निकालिएगा तो पता लगेगा, लिखा हुआ है कि माननीय जो है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कर लिए, है ना। और लोग जो है ग्रामीण इलाके में देखेंगे तो भ्रम हो जाएगा। तो ये गोदी मीडिया का कमाल है। गोदी मीडिया का, हाँ, हमारे महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में किसी तरह का कोई भेद नहीं है, सब एकजुट है और भी बढ़ेगा लोग। अगर 2024 में पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इन मीडिया वालों पे कुछ लगाम लगेगा, खासकर इस तरीके का भ्रमिक न्यूज़ फैलाने के, और भी बहुत सारे ऐसे जो बातें होती है जो देश में एक उन्माद फैलाने का एक बड़ा काम कर रही है, खासकर नेशनल स्ट्रीम मीडिया। तो ऐसे लोगों पे लगाम लगेगा, आपकी सरकार लगाएगी लगाम? देखिए, मीडिया कुछ है नहीं। मीडिया का संचालन कैपिटलिस्ट चलाते हैं ना, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं यही लोग चलाते हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी बड़े बड़े पूंजीपतियों के दुलरुआ हुए हैं। तो जैसे कैपिटलिस्ट लोग चलाते हैं, हम तो आप सब मजदूर हैं कि नहीं। जो बड़े बड़े जो मालिक हैं, मिल के मालिक यही ना है। तो बड़े बड़े मिल के मालिक मोदी जी के साथ में दाएं बाएं हैं, कुछ ऐसा चाहते हैं, ऐसा छपवाना चाहते हैं। पहले ही से पैसा पेड कर दिया है, जिसको पेड मीडिया कहते हैं। कोई आज तो स्वतंत्र, एक दो स्वतंत्र मीडिया है तो उसको भी निकाल बाहर कर दिया। रवीश कुमार को निकाल के बाहर कर दिया ना, अब खुद निकल गए। हाँ, रवीश कुमार जो अब निकाल के बाहर ही कर दिए, मतलब कि उनके ऊपर इतना ही प्रेशर डाला गया कि हमारी न्यूज़ छापो। वो अलग हो गए कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन कुल मिलाकर वही स्वतंत्र अब नहीं चल पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि उनको भी चलाने के लिए पैसा संसाधन की ज़रूरत पड़ेगा। तो कहीं न कहीं जितना बेवाकी ढंग से पहले बोल रहे थे, अब वो नहीं बोल रहे हैं। 2025 भी नज़दीक है सर, तैयारी आपकी भी चल रही है? पहले तो अभी लोकसभा की चुनाव की तैयारी चलेगा, तब ना लोकसभा, उसके बाद फिर तब विधानसभा। फील्डिंग करेंगे पूरी तरीके से, तब पूरी तरह से फॉर्म में रहेंगे। फॉर्म में रहेंगे। तो लग रहा है कि इस बार डबल सेंचुरी लगेगी। मैंने है ये नहीं है मुकाबला में, कोई फॉर्म के सवाल का है, कोई मुकाबला में है। 7 दल का लोग हैं, 7 दल पूरे बिहार में एकजुट हैं, तो कोई बचता है? 15-85 की लड़ाई है। 85 हम लोग हैं और 15 है, तो 15 वाला सत्ता में आएगा? अगर महागठबंधन की तरफ से ये फैसला लिया जाता है कि इस बार फुलवारी विधानसभा से राजद के कैंडिडेट को उतारा जाएगा, तब आप फिर कहाँ जाएंगे? तो ये तो दल की स्वतंत्रता है ना। गठबंधन में अगर तय हुआ है कि सीट राजद को मिलेगा तो स्वीकार हमको है। जहाँ हमको तय किया जाएगा गठबंधन से, हम वहाँ जाके चुनाव लड़ेंगे, पार्टी जहाँ तय करेगी। मगर फुलवारी के लोग का जो एक आपके प्रति रुझान है, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये है कि अगर सीट मिलता है तो आराम से निकाल लिया जाएगा। आराम से मुकाबले में है ये नहीं है। फुलवारी सीट में, जैसे फुलवारी फिर मिलता है तो 7 दल हम लोग हैं, तो 7 दल में आप जोड़ लीजिए ना, तमाम दलित लोग हैं, कुर्मी लोग हैं, यादव लोग हैं, है ना, माइनॉरिटी के लोग हैं, टोटल सब हम लोग हैं। तो कहाँ बचेगा? 15 जीत पाएगा हम ही ना है। हाँ, सही बोल रहे हैं आफ्ताब भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सबसे पहले तो आज 9 वर्ष के अवसर पे तमाम बिहार वासी और हिंदुस्तान वासियों को मैं तहे दिल से 9 वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हम लोग अपने गार्जियन हमारे हरदिल अजीज़ फुलवारी विधानसभा के माननीय विधायक जी के आवास पे हम लोग आए हैं और उनको 9 वर्ष की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। और इस 9 वर्ष में दुआ भी करता हूं कि उनकी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि शायर ने कहा कि दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हस्ती। ये शेर हमारे विधायक जी के लिए है कि दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हस्ती, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। जिस क्रांतिकारी रूप से हमारे
विधायक जी काम करते हैं, मैं ईश्वर से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये 9 वर्ष में उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी बुलंदी रहे, कि जिस तरह से अपने क्षेत्र में काम करने का काम किया है आगे भी कंटिन्यू गरीबों के लिए काम करने का काम करेंगे। और हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने का काम किया है, आवाज़ उठाने का काम किया है। गठबंधन में रहते हुए भी जहाँ पे नाजायज़ हुआ है, एक सिंगल ऐसे टोटल बिहार में एक ऐसे सिंगल हमारे फुलवारी शरीफ की विधायक है कि वहाँ गठबंधन में रहते हुए भी अगर सरकार भी अगर गरीबों के हित में काम नहीं करती तो उनके लिए भी आवाज़ उठाने का काम करते हैं, जिनका नाम गोपाल रविदास जी है। के पर्सनालिटी के बारे में जो एक छवि है साफ सुथरी और एक जो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं, छोटी छोटी पार्टी में बुलावे पे चले जाते हैं, तो क्या ये सब जो छवि है तो आने वाले वक्त में काम करें? इसीलिए तो इनकी पहचान सर्वोपरि है, डाउन टू अर्थ है, ज़मीन से जुड़े हुए हैं और मेहनत कर कर के इस पोजीशन पे आज पहुँचे हैं। किसी तरह का कोई दूसरे रास्ते से नहीं आया है, मेहनत कर कर के और अपनी लोकप्रियता के वजह से आज लोग जानते हैं, तमाम जगह के लोग। ऐसा नहीं कि फुलवाड़ी विधानसभा से ही, हम तो बैठे रहते हैं तो बहुत जगह के दूसरे विधानसभा से भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं और कभी भी वो निराश होकर के नहीं गए। हमेशा उनकी समस्याएं सुनी गई है और समस्याओं पे खड़े उतरे हैं। तो हम लोगों को तो बहुत खुशी होता है कि कई साल के बाद फुलवाड़ी को एक ऐसा विधायक मिला जो बहुत ही लोकप्रिय है और गरीबों के हित में काम करते रहते हैं और हर समय जिस समय भी आप इनको बुलाइए ये हाजिर है और सबकी समस्याएं सुनते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये सबकी समस्याएं सुनेंगे। और 2024 का ये जो साल है, नया साल 2024 में हम लोग इंटर किए और लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और जिस तरह से हमारे विधायक जी का गाइडलाइन होगा हमारे फुलवारी विधानसभा में, हम लोग तमाम युवा तमाम साथी लोग जो आज आए हैं और बढ़ चढ़ कर करके इनके कदम से कदम मिला करके चलेंगे और महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बनी है उसको हम लोग जिताएंगे और उसकी सरकार बनेगी। चलिए, देखिए हमारे साथ में जिला उपाध्यक्ष हैं और हमारे माननीय विधायक फुलवारी शरीफ के गोपाल रविदास हैं और इनका कहना है कि आने वाले 2025 में जो इलेक्शन होगा इनका मुकाबला नहीं है। अब तो ये तय करना होगा, महागठबंधन की पार्टी है और महागठबंधन की सरकार है, तो महागठबंधन क्या फैसला लेती है। आने वाले वक्त में विधायक के रूप में फिर से फुलवारी के लोग चुनते हैं या फिर महागठबंधन की तरफ से इन्हें टिकट मिलता है नहीं मिलता है। मगर अभी जो गोपाल रविदास जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, तो गोपाल रविदास की छवि की वजह से फुलवारी शरीफ के सेकुलर पसंद लोग, खासकर वहाँ के पिछड़े, गरीब, दलित, माइनॉरिटीज़ के लोग चाहते हैं कि ऐसे नेता को फुलवारी शरीफ में रहना चाहिए जो हमारा प्रतिनिधित्व कर सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। वैसे विकास के राह पे फुलवारी शरीफ चल रहा है लगातार। वहाँ के जितने भी प्रतिनिधि अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। धन्यवाद।